दोस्तों अब आपके पेपर के लिए केवल और केवल 7 दिन बचते हैं। अगर आप वाकई अच्छे नंबर लाना चाहते हो और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% से ऊपर आप जरूर लेकर आओगे। बस मैं इस वीडियो में जो बताऊं उसे फॉलो जरूर करना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि आपको 24 फरवरी को सब धुआं धुआं करने से कोई नहीं रोक सकता। बस मेरी बातों को फॉलो करना। आज की इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सिंपल पेपर को उठाया, उसको खंगाला, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया। ये 2024 का पेपर है, ये 2022 का पेपर है। इन सब को निचोड़ने के बाद उसके बाद हमने मॉडल पेपर को देखा। मॉडल पेपर और सबसे बड़ी बात अनसॉल्व्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर का ब्रह्मांड जो होता है, जो उनका भंडार होता है अनसॉल्व्ड पेपर में, इन सब को खंगालने के बाद यहां पर देख सकते हैं सब हिंदी के पेपर हुए हैं, सब हिंदी के पेपर हैं। इन सब को खंगालने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं कोई कॉमेडी वीडियो आपके जो मन में आया उठाकर आपको दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे भाइयों। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे ना तो केवल और केवल 7 दिनों में आपकी हिंदी की पूरी तैयारी हो सकती है मेरे भाइयों। कोई हवा में बात नहीं करता मैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों अगर आप ये अभी तक कुछ नहीं पढ़े ना तो सबसे पहले देखिए 5-10 नंबर का आपसे बहुविकल्पीय पूछा जाएगा, लेकिन बहुविकल्पीय के लिए क्या करना है उसे ध्यान से समझो। देखिए गद्यांश और पद्यांश से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप टिक लगाते हुए चलो, उन्हें अभी रटने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। देखिए कुल 14 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, उन सबका सॉल्यूशन आज मैं लेकर आया हूं मेरे भाइयों। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। तो चलो अब आपको बताता हूं, 1 और 2 प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है। 14 प्रश्न है तो 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अभी मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। अब लिए चलता हूं आपको प्रश्न संख्या 3 पर। देखो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको दिए जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 मिनट आपको दिखाता चलो, ज्यादा कुछ सब कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाता चलूंगा मैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा। इस प्रकार का गद्यांश दिया रहेगा कि इसके नीचे देखो 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद 10 नंबर आपको मिलेगा। अब इसके लिए मेरे भाई करना क्या है, मेरी बातों को गौर से सुनना। देखो राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको हाईलाइट करो। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला चैप्टर और भाषा आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर, इसको छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ आप ये 2 तैयार करो, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये 2 तैयार करके जाओ मेरे भाई ना। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 24 फरवरी को लिख कर ले लो, मेरे साथ लिख कर ले लो आप। ये 2 चैप्टर्स जरूर से जरूर फंसने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 4 पर। पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से। प्रश्न संख्या 4 आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी 10 नंबर का होगा। इसके लिए मेरे भाई आप पवन दूधिका वाला चैप्टर तैयार कर लो और कैकेयी का अनुताप, सिर्फ और सिर्फ 2 तैयार कर लो। पहले जब समय था तब आपको बताता था कि आप 3-3 तैयार करो। अब आपको केवल और केवल नंबर के लिए पढ़ना है, आपको ज्ञान के लिए अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक चैप्टर्स को खंगालते चलो। अब आपको वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए तीसरा और चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया। कुल मिलाकर 10-20 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब आपको देखो
इन सब को करना क्या है, एक बात ध्यान से समझो। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, इन सब के चैप्टर्स में जितने भी गद्यांश है ना, जितने भी इस तरीके के गद्यांश है ना, उन सब गद्यांशों को हल कर डालो। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन सब का वन शॉट वीडियो कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 7 दिनों में ना हिंदी की ऐसी तैयारी मैं कराऊंगा कि आपको पेड कोर्सेज पर भी वैसी तैयारी देखने को आज तक नहीं मिली होगी। बहुत से लोग आपसे 400 से 500 रुपया फीस लेते हैं, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी तैयारी नहीं कराते जितना अब 7 दिनों में मैं कराने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, अब आपको लिए चलता हूं प्रश्न संख्या 5 पर। लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से मेरे भाई, कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा लेखक का साहित्यिक परिचय, जिसमें देखो आप तैयार कर लो वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिर्फ 2 तैयार कर लो मेरे भाई, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा मेरे भाई। क्यों समय बर्बाद करते हो? अपना समय बर्बाद मत करो। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। अब समय है, बदल जाओ। समय के साथ बदले ना तो अच्छा लगेगा मेरे भाई। अगर समय ने बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी। आप सिर्फ और सिर्फ 2 तैयार कर लो, वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सिर्फ 2 तैयार करो, 5 नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूं। 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। सिर्फ आप 2 तैयार करके जाएंगे, इनमें से एक ना एक आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 5 खा में कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और उनकी रचनाएं 5 नंबर में भी होता है। इसमें आप जयशंकर प्रसाद और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सिर्फ इन्हीं दोनों का तैयार करके जाओ ना, 5 नंबर मेरे भाई कहीं नहीं जाने वाले। सिर्फ इन्हीं दोनों का आप तैयार कर लो, कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको लिया चलता हूं मैं प्रश्न संख्या 6 पर। कहानी का सारांश, कहानी का सारांश और उद्देश्य पूछा जाएगा, जो कि 6 नंबर में आता है। कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा मेरे भाइयों, ध्यान से समझो। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पंचलाइट कहानी आप तैयार कर लो और बहादुर, सिर्फ ये 2 तैयार कर लो ना, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न संख्या 7, अपने जिले का खंडकाव्य आपको याद करना है। 5 नंबर कहीं नहीं गया है। बहुत ही सिंपल होता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। ये सब जो दिए हैं ना, इन सब में से कोई एक प्रश्न का एक उत्तर देना है। देखिए, जैसे कहा जाता है श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इतना आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। चाहे आप ए वाला लिखे और चाहे ए लिखे, बस शर्त ये है जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो सिर्फ उसी को लिखना है। मेरी बातों को गौर से सुनना। देखिए, खंड का आपका समाप्त होता है। टोटल 50 नंबर आपके अब तक क्लियर हो गए हैं। बस आपका अभी गद्यांश और पद्यांश पर बहुविकल्पीय मैं समझा देता हूं, एक बार मेरी बातों को गौर से सुनना। आप बुक उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए या सिंपल पेपर उठाइए, बस इसमें जो जो भी प्रश्न आए हैं ना, उन प्रश्नों को हाईलाइट करते चाहिए। लास्ट के डे जब 1 से 2 दिन बचेगा, जब 2 दिन बचेगा ना, तो एक दिन केवल और केवल आप बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़कर चले जाना मेरे भाई। आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। सिर्फ और सिर्फ आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक बार रट डालिएगा, लेकिन शर्त ये है ना कि ऐसे प्रश्नों को याद करना जो पिछले साल से, कई सालों से पूछे जा रहे हो। जैसे आप इस पेपर में से तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर में से तैयार कर लेना, और आपके बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ना, उन्हें तैयार करना। अन्यथा क्वेश्चन बहुविकल्पीय में इतने सारे प्रश्न है ना, सबको पढ़ते रहोगे तो एक भी हाथ नहीं आने वाला। तो बहुविकल्पीय भी आपका क्लियर हो गया। टोटल अब तक 50 नंबर हमने आपके क्लियर करा दिए हैं। अब लिए चलते हैं आपको खंड खा पर। प्रश्न संख्या 8 पर लेकर आया हूं आपको।
संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसको भी दिखा देता हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत गद्यांश पर। इस तरीके से गद्यांश दिए जाएंगे, इनका आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 7 नंबर मेरे भाई एकदम आसानी से आपको मिलने वाला है, एकदम हलवा है। ज्यादा कुछ दिमाग माथा पच्ची करने की कौनो जरूरत नहीं है। बस इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ो, जो इसका हिंदी में अर्थ है वही उतार दो, बस करना कुछ नहीं है। 7 नंबर आपका यहां से मिल गया। अब इसके लिए मेरे भाई संस्कृत भाषा महत्वम और महामना मालवीय सिर्फ 2 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर मत पढ़िए। सिर्फ यही दोनों आने वाला है। प्रश्न संख्या 8 खा पद्यांश पर आधारित प्रश्न 7 नंबर का भी पूछा जाता है। ये तो एकदम हलवा है, 2 लाइन की होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो कुछ इस तरीके से पूछेगा, जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्णतः घटा सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य चा धनस्य चा, कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ आपको संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से लिया है, लेखक का कोई नाम नहीं होता, और इसका अर्थ आपको हिंदी में लिख देना है, बस इससे बाहर कुछ नहीं करना है। अब आपको लिए चलता हूं प्रश्न संख्या 9 पर। कुछ इस तरीके से आपसे मुहावरा पूछेगा निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अधजल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना, आसमान टूट पड़ना, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें मैं आपके साथ लिख कर लाया हूं, इन्हें जरूर पढ़ लेना। देखिए, दाल में काला होना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उल्टी गंगा बहना, 3 स्टार वाला क्वेश्चन। आंखों का तारा होना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंखों का तारा होना। ऊंट के मुंह में जीरा, सबसे इंपॉर्टेंट। ईद का चांद होना, टका सा जवाब देना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना उल्लू सीधा करना। तो 2 ही नंबर में पूछा जाएगा, ज्यादा माथा पच्ची करने की कौनो जरूरत नहीं है। अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में, करना कुछ नहीं रहेगा। ये गद्यांश है ना, इसको सिर्फ इसको यहां से लेकर यहां तक एक बार आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसके नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी में मिलेगा। बस इसी में से छांट कर आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। 5 नंबर मेरे भाई आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 11 पर। देखो ध्यान से समझना, प्रश्न संख्या 11 ध्यान से समझना। कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न संख्या 11 में। देखिए यहाँ पर शब्द युग्म है, फिर देखो फिर क्या है, एक शब्दों के 2 अर्थ। देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए, कम बोलने वाला, ये सब कुछ इसमें बहुविकल्पीय भी होंगे जो कि आपको, और देखो 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे वाक्य ढूंढ कर ले आया हूं, कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूं ना जो हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द युग्म को देख लेते हैं। अंबुज और अम्बुज तैयार कर लेना, पथ और पंथ जरूर तैयार कर लेना, अनल अनिल तैयार कर लेना, श्रवण और शर्मण जरूर तैयार कर लेना, पुरुष परुष, मेघ और मेत, वसन और व्यसन, ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। देखो, और एक शब्दों के 2 अर्थ, कनक, पतंग, कर, अली, पट, विधि और नाग, ये सब जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो आगे देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। जो कभी ना मरे यानी अमर, जिसे कोई जीत ना सके यानी अजीत, ठीक है। जो आंख के सामने हो, नेत्र सम्मुख उसके बोला जाता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहा जाता है। और तपस्या करने वाला तपस्वी। और वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। बच्चे खेल रहा है, बहुत ही गलत है, बच्चे खेल रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे, ये भी गलत है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी कौन था, ये भी गलत है, महात्मा गांधी कौन थे। इसमें बहुत ही बारीक आपको फर्क नजर आएगा, तो वही आपको छांटना रहेगा। अब देखिए, महात्मा गांधी कौन था,
ये सही भी है एक तरीके से, लेकिन महात्मा गांधी एक महापुरुष थे, उनके लिए था नहीं रहेगा, थे रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको लिखना है महात्मा गांधी कौन थे। ठीक है, अब लिखिए, चलिए लिए चलता हूं आपको प्रश्न संख्या 12 पर। रस, छंद और अलंकार आपसे पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। सुलेश अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। सब में अथवा अथवा करके दिया है, तो इसके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए, वीर और हास रस तैयार कर लो। ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला। दोहा और चौपाई तैयार कर लो, अभी आपने देखा। उत्प्रेक्षा और उपमा तैयार कर लो। ठीक है, और इसमें अगर हो सके तो करुण रस भी तैयार कर लेना। अब आपको लिए चलता हूं पत्र लेखन पर। पत्र लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने गांव अथवा मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम को प्रार्थना पत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और देखो, छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखना है। और देखो, कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र। तो कुछ इस तरीके से पत्र आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना। और निबंध में देखो, आतंकवाद की समस्या और समाधान, बाढ़ की समस्या और समाधान, और बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और प्रदूषण की समस्या, और आजादी का अमृत महोत्सव, ये जितनी भी चीजें मैंने आज आपको बताई है ना मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही सब चीजें आपके पेपर 24 फरवरी में देखने को मिलने वाली है। कोई हवा हवाई में बात मैं नहीं बता रहा हूं, सब कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। जितनी भी चीजें मैंने अब तक आपको दी है ना, सब प्रूफ के साथ दी है। ऐसा नहीं हवा हवाई में वीडियो डाल दी, सब कुछ भैया बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूं। इस सब मॉडल पेपर से, ये सब मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर से भरे हुए हैं। इतना जितने भी देखते जाओगे ये सब क्वेश्चन पेपर ही हैं। तो अगर आप इस वीडियो को मैं जो भी बताया हूं मैं ना, इसे आप अच्छे से पढ़कर जाते हो तो 24 फरवरी को बहुत ही अच्छा पेपर आपका जाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द इन सबकी महामैराथन वीडियोस आने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। चलिए, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।